निधि चल पड़ी थी अपने मधुमास में। सागर बैठा था उसके साथ में। सागर के साथ हाथों में हाथ डाल के मधुर मिलन के सपने में खो गई। निधि सागर का साउथ टूर बहुत ही बढ़िया था। हर जगह वहाँ जाना और घूमना उसे बहुत पसंद आ रहा था। वहाँ की हरियाली भी उसे बहुत पसंद आ रही थी। पर सागर का बार बार घर वालों से फ़ोन करना निधि को बहुत खटक रहा था। सागर जब घर पर बात करता तो सब लोगों से बात करता। वीडियो कॉल भी होते तो पूरे घर वाले निधि से बात करते। सभी बात करते हैं, निधि को अच्छा नहीं लग रहा था। निधि को लग रहा था इतनी क्या बातें करना, हम यहाँ हनीमून पर आए हैं और सागर तो अपनी फैमिली में लगा रहता है। सागर को तो कुछ मतलब ही नहीं है मुझसे। उसके परिवार वाले भी कितना डिस्टर्ब करते रहते हैं। तीसरे दिन निधि उन लोगों से थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। निधि बाथरूम में थी, सागर का फ़ोन आता है। सागर बातें करने लगता है। निधि बाथरूम से निकल ही रही थी, लेकिन उसे सागर की आवाज़ सुनाई देती है। निधि, माँ का फ़ोन है, तुमसे बात करना चाह रही है। निधि बाथरूम से निकली थी, वह वापस बाथरूम में चली गई और मन ही मन कहती है मुझे नहीं बात करना उनसे। सागर गेट के पास आ गया और पूछता है कितना टाइम लगेगा, तो निधि कहती है टाइम लगेगा। पर निधि टॉयलेट में ही 10 मिनट बैठी रही और सागर की आवाज़ आना बंद हो गई। उसके बाद बाहर निकली, पर बाहर निकल कर देखती क्या है, सागर तब भी वीडियो कॉल पर ही लगा हुआ था। निधि ने अपना सिर पीट लिया और फिर निधि को भी सबसे बात करनी पड़ी। निधि का मन ही नहीं था। उसने ढंग से बात भी नहीं करी और ना ही चेहरे पर खुशी दिखाई। घर वालों को थोड़ा अजीब लगा। वीडियो कॉल काट कर सागर को फ़ोन लगाया कि बात ढंग से नहीं होती है। निधि को बहुत बुरा लगा। क्या अभी तो वीडियो कॉल किए थे, अभी फिर से यह कॉल, पता नहीं यह लोग चाहते क्या हैं। उधर माँ सागर को चिल्ला रही थी, क्यों सागर, निधि का मुंह क्यों उतरा हुआ है, उसे झगड़ा तो नहीं करते हो। सागर को थोड़ा आश्चर्य लगा। उसने निधि की तरफ देखा। निधि की आंखों में ऐसा कुछ नहीं था। उसने कहा, अरे कुछ नहीं हुआ है, आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ कहती है, नहीं मुझे दिख रहा था ना, उदास लग रही थी, तो मैं ज़रूर उससे कुछ कहा होगा। ध्यान रखना उसका बेटा, तुम हनीमून के लिए गए हो, अच्छे से रहो, झगड़ा नहीं करो। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। सागर को बहुत बुरा लगता है और वह निधि की तरफ देखता है तो निधि तो बिल्कुल ही नॉर्मल लग रही थी, अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। वह निधि को बोलता, क्यों, तुम्हें क्या हो गया है। माँ बोल रही थी कि तुम्हारा चेहरा उदास है। निधि बोलती, नहीं ऐसी कुछ बात नहीं, मैं तो नॉर्मल बात कर रही थी, उन्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। सागर कहता है, माँ ने मुझसे कभी ऐसी बात नहीं कही है, उन्होंने तो मुझे डांट दिया कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। निधि कहती है, अरे तो इतना फ़ोन क्यों लगाते हो। सागर कहता है, उन्हें हमसे बात करे बिना चैन नहीं मिलता ना, पूरा परिवार साथ ही रहता है, उन्हें हमारी फ़िक्र होती है, सभी लोग हमसे बात करना चाहते हैं और अगर कोई छूट जाता तो फिर से फ़ोन आ जाता है और सबकी इच्छा रहती है हमें देखने की। निधि सागर की बात सुनकर चुप हो जाती है, पर उसे कुछ कह नहीं पाती है। सागर निधि का समय अच्छा निकल रहा था, पर निधि को सागर का अपनी फैमिली के प्रति झुकाव अखर रहा था। उसे लगता था सागर उसके पास होकर भी उसके पास नहीं है और सागर तो निधि के साथ बहुत खुश था। उसे लग रहा था उसके सभी सपने पूरे हो गए, सभी इच्छाएं पूरी हो गई, अब कुछ रहा ही नहीं पाने को। उसकी प्रियतमा उसे मिल गई है। सागर इन पलों को कैमरे में कैद करके रखना चाहता था। वह निधि के तरह तरह के फ़ोटो खींचता, समुंदर किनारे, सनराइज के, प्रकृति के। सागर को कभी भी महसूस ही नहीं हुआ कि निधि कुछ उदास है या उसके मन में कुछ चल रहा है। सागर शॉपिंग करता तो निधि को तो दिलाता ही और अपने घर के सभी लोगों के लिए भी खरीदता चीज़ें। एक एक की पसंद ध्यान में रखकर निधि को अजीब लगता। जितनी भी जगह वो लोग घूमने गए, वहाँ से सागर सबके लिए सामान खरीदता। सागर ने निधि को भी कहा कि अपने मॉम डैड के लिए कुछ ले लो, तो निधि ने कहा कि डैड को तो यह सब चीज़ें पसंद ही नहीं है,
उनका तो एक परमानेंट ब्रांड है, वे वहीं से खरीदते हैं। और मोम को तो किसी की दी हुई चीज़ पसंद ही नहीं आती है। वो किसी और की पसंद की चीज़ें पहनती नहीं है, बस खुद की पसंद की पहनती है, तो मतलब ही नहीं है इन चीज़ों का। सागर ने कहा कि फिर भी कुछ तो ले ही लो, उन्हें अच्छा लगेगा। निधि लापरवाही से कहती है, अरे कुछ मतलब नहीं है, और तुम भी मत लो, सब चीज़ें वहाँ भी तो मिलती हैं और सब अपनी पसंद से ले लेंगे। तुम क्यों इतना ले रहे हो, लगेज भी बढ़ जाएगा। सागर कहता है, अरे निधि ऐसा नहीं है, हम लोग जब यहाँ से उनके लिए कुछ लेकर जाएंगे तो अलग ही खुशी उनके चेहरे पर आएगी। निधि कहती है, अगर पसंद ना आए तो। सागर कहता है, अरे सब पसंद आता है, देखना तुम। निधि सोचती है, यह तो समझ ही नहीं रहा है इन चीज़ों को। सागर सोचता है, निधि परिवार में नहीं रहती तो उसको कुछ पता ही नहीं, कितनी भोली है निधि। सागर फिर भी निधि की मोम के लिए एक पर्स और डैड के लिए टाई पिन ले लेता है। निधि को पता नहीं रहता है 10 दिन कैसे निकल गए, पता भी नहीं चला। आज घर वापस जाने का समय हो गया। फ्लाइट में बैठे बैठे निधि और सागर यही बातें सोच रही हैं। निधि सोच रही थी, मुझे फिर से उस घर में जाना पड़ेगा, पर कितने लोग हैं उस घर में। ऐसा लगता है जैसे मेला लगा हो। वहाँ का माहौल देखकर मुझे घुटन सी होने लगती है। सब लोग कैसे हैं, दिन भर चिपके ही रहते हैं, एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। इतनी भीड़ है उस घर में, ऐसा लगता है घर नहीं छोटा मोटा बाजार हो। और सागर तो दिन भर उनके ही गुणगान किया करता है। इतने सारे लोग हैं, मैं तो ढंग से पहचानती भी नहीं सबको। सागर ने तो गिन गिन के सबके लिए गिफ्ट लिए हैं। कितना लगेज बढ़ गया है हमारा, पर उसे तो अपने परिवार की ही पड़ी है। और सागर, वो तो किसी और ही लोक में भ्रमण कर रहा था। बहुत खुश था वह कि उसे निधि जैसी जीवन साथी मिली। मधुमास के दिन तो पता ही नहीं चले कैसे निकल गए। वह सोच रहा था, निधि को अभी भले ही परेशानी हो रही है, मगर वह धीरे धीरे एडजस्ट भी हो ही जाएगी। निधि को घर जाने में डर लग रहा था, क्योंकि उसे पता था भीड़ उसे फिर सब घेर कर खड़ी हो जाएगी। जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे, गौरव भैया सामने ही दिख गए। निधि का माथा ठनका, यह तो मुंबई में उतरते ही आ गए, अब पूरे टाइम ही साथ रहेंगे। गौरव को देखकर सागर बहुत खुश हो जाता है, जाकर उसके गले लग जाता है। मेरे भाई कितने दिनों के बाद मिले हैं। निधि सोचती है, यार कितना नाटक कर रहे हैं। सागर जब लगेज रखता है कार में तो गौरव पूछता है, सबके लिए लाया है ना, कम लग रहा है यार, और हंसने लगता है। सागर कहता है, भाई एक एक के लिए लाया हूँ, कोई भी नहीं छूटा है। गौरव कहता है, तब तो ठीक है भाई। दोनों भाई गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी गौरव ड्राइव कर रहा था। सागर उसके पास वाली सीट पर बैठ जाता है। निधि अकेली पीछे बैठी रहती है। निधि को फिर अच्छा नहीं लगता है और सोचती, सागर ने मेरे को मुंबई आते ही छोड़ दिया। रास्ते भर दोनों भाई अपनी ही बातें करते रहे। निधि किसी भी बात का हिस्सा नहीं बनी और न ही उन्होंने निधि को शामिल किया। फिर वह घर पहुंचते हैं, रात के 8 बज रहे थे। पूरा परिवार उनके स्वागत के लिए खड़ा था। जैसे ही घर में घुसे, माँ रोक देती है और उनकी आरती उतारती है, टीका करते फिर अंदर आने देती है। सागर सबके पैर छूते हैं तो निधि भी झुक जाती है, सबके पैर छू लेती है। उसके बाद सभी पूछने लग जाते हैं बैठ के कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या घूमा, कैसा लगा। निधि को उनके सवाल तो सुनाई नहीं दे रहे थे, ऐसा लग रहा था बहुत सारे लोग काँव काँव कर रहे हैं। उसे सब बातें बस औपचारिकता ही लगती हैं। उसे लगता है जब दिन में 2-2 बार यही बातें फ़ोन और वीडियो कॉल पर होती थी, तो अब क्यों पूछ रहे हैं। वह बस अपना सिर हिला रही थी। कुछ देर बाद वह उठकर अपने रूम में चली जाती है। सागर उसको देखते ही रहता है। इतने में ताई जी कहती है, अरे यह लड़की को तो देखो कैसे उठकर चली गई। हम लोग इनका कब से इंतज़ार कर रहे थे और यह तो चली ही गई, कुछ बोला ही नहीं। तो ताऊ जी कहते हैं, तुम्हें समझ नहीं आता, बच्ची कितनी थकी हुई आई है और तुम सब तो घेर के बैठ गए।
उससे पूछा तक नहीं कि कुछ चाहिए तो नहीं उसे। इतने में ज्योति, महिमा और चिंटू कहते हैं, अरे पहले गिफ्ट तो दिखाओ, आप हमारे लिए क्या क्या लाए हो। सागर सबको निकाल कर गिफ्ट देता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सभी को गिफ्ट बहुत पसंद आते हैं। दिव्या कहती है, यह सब निधि ने ही पसंद किए होंगे, आपकी पसंद तो इतनी अच्छी है नहीं। तो सागर सबको यही कहता है कि निधि ने ही सबके लिए चुन चुन के चीज़ें ली हैं। सबको बहुत अच्छा लगता है। वे बातें करते हैं कि निधि ने देखो हम लोगों के लिए कितनी अच्छी चीज़ें पसंद करी हैं। माँ ज्योति से कहती है, तभी माँ कहती है, जा निधि को बुला लो, जा अपन सब उसे थैंक यू तो कह दें, उसने सबके लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद करी हैं। ज्योति जाती है उनके रूम में। निधि बेड पर लेटी हुई थी और मोबाइल देख रही थी। ज्योति कहती है, भाभी आपको माँ नीचे बुला रही है। तो निधि कहती है, ज्योति मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं अभी नहीं आ पाऊंगी। तो ज्योति चिंतित हो जाती है। वह कहती है, अरे भाभी कैसे हुआ, लाओ मैं दबा देती हूँ आपका सिर। निधि कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने टैबलेट ले ली है, मगर मैं नहीं आ पाऊंगी नीचे। ज्योति जाती है और सबको बताती है कि भाभी के सर में दर्द है और नहीं आ पाएगी। तो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे क्या हुआ निधि को। सब लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। क्या हो गया निधि, तुम्हें क्या हो गया। निधि उठ के बैठ जाती है। माँ कहती है, नहीं नहीं निधि तुम लेटी रहो। बेटा क्या हो गया, बहुत दुख रहा है क्या। निधि के सर पर हाथ रखकर सब ठीक हो जाएगा। निधि कहती है, मैंने टैबलेट ले ली है, ठीक हो जाएगा माँ। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। सब ठीक है, ज़्यादा नहीं हुआ है माँ, मैं सही हो जाऊंगी। माँ सर के पास बैठ जाती है और विक्स लगाती है। फिर वह सागर को चिल्लाने लगती है, सागर तुम भी ना निधि का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, देखा ना उसकी क्या हालत हो रही है। कम से कम तुम्हें यह तो ध्यान रखना ही चाहिए था कि नहीं, आते से उसका सर दुख रहा था और तुम हमें गिफ्ट दिखाने बैठ गए, तुमने ध्यान भी नहीं रखा। सागर ने कहा, निधि ने मुझे बताया ही नहीं, एयरपोर्ट पर तो बिल्कुल सही लग रही थी, तो मुझे लगा ही नहीं सर में दर्द है। और निधि की तरफ देखता है। निधि कुछ नहीं कहती है। निधि कहती है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा, आप परेशान मत हो, थोड़ी शांति रहेगी तो सही लगेगा, आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो। तो ताई कहती है, निधि सही बोल रही है, हम चले जाते हैं। ताई जी, चाची, माँ, दिव्या, भाभी सब लोग निधि के सर पर हाथ फिराती हैं और कहती हैं, बेटा कुछ भी ज़रूरत हो तो बता देना, अब आराम से रहो। उसके बाद रूम में सागर ही रह जाता है। सागर निधि के पास बैठ जाता है, उसका सिर हल्के हल्के दबाता है और बोलता है, जान तुमने मुझे बताया ही नहीं, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। निधि कहती है, कोई नहीं, हो ही नहीं रहा तो बताती कैसे। मतलब, सागर पूछता है, मतलब निधि कहती, मुझे नीचे बहुत भीड़ लग रही थी तो मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं ऊपर आ गई थी सोने। ज्योति आ गई तो मुझे कुछ कहते ही नहीं बना, इसलिए मैंने कह दिया कि मेरे सर में दर्द है, क्योंकि मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाह रही थी। सागर गुस्सा हो जाता है, भीड़, ये क्या कह रही हो तुम निधि, मेरी फैमिली है वह। निधि कहती है, मुझे हर दम किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं है, तुम रहो ना, तुम्हें कौन मना करता है, मुझे क्यों किसी के बीच में लाते हो। सागर कहता है, निधि कैसी बातें कर रही हो तुम, सब तुम्हें कितना प्यार करते हैं। निधि कहती है, पर सागर ऐसा प्यार किस काम का जो किसी अपने को मुश्किल में डाल दे। सागर कहता है, तो उन्होंने कौन सा तुम्हें मुश्किल में डाला है। निधि कहती है, सागर मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती और मैं ज़्यादा भीड़ में रहती हूँ तो मेरा सर दर्द करने लगता है, इसलिए मैं ऊपर आ गई। सागर को बहुत बुरा लगता है। वह कहता है, तो जाओ भाड़ में। ऐसा कहकर वह बाहर चले जाता है। रात का खाना निधि का रूम में ही आ जाता है और रात के 11 बजे तक कोई ना कोई रूम में आकर निधि का हाल चाल ले ही रहा था, पर सागर का कोई अता पता नहीं था। वह एक बार भी निधि के पास नहीं आया।
निधि को गुस्सा आता है कि देखो, मेरे एक जरा से झूठ पर यह महाशय इतने नाराज हो गए। इतने में उसे बाहर से हो हल्ले की आवाज़ सुनाई देती है। वह झांक कर देखती है तो बाहर सबकी मंडली जमी हुई थी और सागर भी उन्हीं के साथ था। निधि यह देखकर और चिढ़ जाती है। उसे लगता है मैं यहाँ अकेली हूँ और सागर वहाँ पर मज़े कर रहा है। वह दरवाज़ा बंद करके सो जाती है। सागर लगभग 12:30 बजे अंदर आता है। तब तक निधि गहरी नींद में सो चुकी थी। सागर भी साइड में लेट जाता है, पर उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसे रह रह कर निधि की बात याद आ रही थी। वह सोचता है निधि ऐसे कैसे सोच सकती है, वह तो कितनी प्यारी है, फिर वह ऐसी कैसे हो गई। शायद वह सफ़र की थकान से चिड़ी हुई होगी, इसलिए वह ऐसा कह गई। फिर वह निधि की तरफ देखता है। निधि सोती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। वह प्यार से सर पर किस करता है और वह भी सो जाता है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।